फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी ये जो डिजाइन में कैप लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारी सी कैप ये हमारी बन के आई है। ये 1-1.5 साल के बच्चे से लेके 2 से 3 साल के बच्चे को आराम से आएगी। बहुत ही इजी वे में मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बताया हुआ है, तो वीडियो को एंड तक आप देखिएगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है, मेरा बताने का तरीका पसंद आता है और ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो देखिए, ये मैंने छोटे साइज़ में बनाई है। बहुत ही प्यारी सी बन के आई है। जो न्यू बिगनर्स हैं, जिसको बिल्कुल उल्टा सीधा बुनना आता है, वो भी इसको आसानी से बना लेंगे। और किसी भी साइज़ में आप बनाएंगे, छोटे बच्चे से लेके और फुल साइज में बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। सिर्फ फंदे थोड़े से ज़्यादा डलेंगे और बिल्कुल सेम ही बनेगी। और एक बात का और आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने ये बनाई है, 1 साल से लेके 2, 2.5, 3 साल के बच्चे को आराम से आएगी। तो मैंने यहाँ पर ये इस साइड में ऐसे 50 फंदे डाले हैं। अगर आप इसको 4 से 5 साल के लिए बुनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 3 से 4 फंदे और ज़्यादा डाल लीजिए, 5 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा। और जो ये डिजाइन मैंने डाले हैं इसमें, ये डिजाइन मैंने काउंट किए, तो देखिए यहाँ से काउंट करते हुए गए तो टोटली ये 16 डिजाइन है। जो ये उल्टी उल्टी पट्टी बनी हुई है, 16 डिजाइन ये हैं, 16 बीच वाले हैं। अगर आप बड़ा साइज बनाएंगे तो ये 1-2 डिजाइन ये भी ज़्यादा बना लीजिएगा। और आप इसको अगर फुल साइज में लेडीज और जेंट्स के लिए बुनना चाहते हैं, तो आप इसमें फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा। 60 से 65 फंदे आप इसमें 60 फंदे डाल लीजिएगा, 65 फंदे डाल लीजिएगा। लंबाई लेंथ इसकी इस तरह से नापेंगे, सिर की तरफ से नीचे की तरफ फीते से नाप के, और फिर आप हिसाब लगाइएगा, उसी हिसाब से आप फंदे डालिएगा। और बड़े साइज में बनाएंगे तो जैसे 16 डिजाइन आए हैं, इसको मैंने ऐसे, जैसे ये सिर है इस तरह से इसके चारों तरफ से लगा के देखिए, और फिर इसको ऐसे साइड में ज्वाइंट करने की तरह किया, तो फिर इसमें 16 डिजाइन बन के ये बेबी के लिए कंप्लीट हुई है। अगर आप बड़ा बनाएंगे तो सिर के राउंड में ऐसे घुमा के मेजर कर लीजिएगा, फिर आप इसको बाइंड ऑफ कीजिएगा, ताकि छोटी बड़ी न रहे। जो बिल्कुल न्यू बिगनर्स हैं, वो भी इसको आसानी से बना लेंगे। जितने देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। 3 तार वाली 3 प्लाई वाली ओसवाल कंपनी की ऊल में मैंने इसको बनाया है, और 9 नंबर की मैंने ये सिलाई ली है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। छोटे बच्चे से लेके और फुल साइज तक का मेजरमेंट ऐसे ही रहेगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सिर्फ फंदे ज़्यादा डाल लेंगे और ये डिज़ाइन ज़्यादा बना लेंगे। इसकी इस साइड में लेंथ बनती जाएगी, वो बढ़ा लेंगे। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए कैप को बुनना शुरू करेंगे। तो इस कैप को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये 3 तार वाली 3 प्लाई वाली वूल ली है, ओसवाल कंपनी की है, और 3 तार वाली है। देखिए, जिसके अंदर ये इस तरह से अलग अलग 3 तार होते हैं। जैसे ये आपको नज़र आएंगे, अलग अलग 3 तार हैं इस तरह से, ऐसे। तो ये 3 प्लाई वाली 3 तार वाली ऊल है। इसको मैं 3 तार वाली से बनाऊंगी, और ये 9 नंबर की मैं सिलाई यूज करूंगी। अगर आप इसको इस 3 तार वाली 3 प्लाई वूल में बुनेंगे, तो आप भी यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई स्टार्टिंग से ही यूज कीजिएगा। और अगर आप बुनना चाहते हैं, जैसे ये नॉर्मल वूल होती है, इसमें अगर आप बुनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। जितने फंदे हम इसके अंदर डालेंगे, उससे 5 फंदे हम इस नॉर्मल वूल में ज़्यादा डाल लेंगे। कितने भी साइज़ में आप बनाइएगा, छोटे बच्चे का, बड़े का, लार्ज साइज का, जितने फंदे इसमें डलेंगे, उससे 5 फंदे ज़्यादा डाल के फिर हम कैप को बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो देखिए, ये 3 तार वाली वूल है, जिसके अंदर ये ऐसे अलग अलग 3 तार होते हैं। तो इतना धागा लेंगे और ऐसे यहाँ पे नोट लगा लेंगे। नोट लगा के और ये फंदा हम ऐसे बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए, यहाँ से ऐसे फंदा बनाएंगे 2,
3 4 5, इसी तरह से हम यहाँ पर 40 फंदे डाल लेंगे। तो ये फंदे मैंने डाल दिए हैं। सिंगल धागे से मैंने यहाँ पर 50 फंदे डाले हैं। तो 50 फंदे डालने के बाद ये हमारी फर्स्ट रो है, सीधी तरफ है। यहाँ से हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस पूरी सिलाई को लास्ट तक बुन के कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए पूरी सिलाई को मैंने इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। यहाँ से सेकंड रो, ये फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे और सीधी सिलाई बुनते हुए लास्ट तक बुन लेंगे। लास्ट का एक फंदा बगैर बुना छोड़ देंगे। तो ये सीधी सीधी बनाएंगे। तो ये लास्ट तक बुन लिया। अब जो ये लास्ट का फंदा है इसको बुनेंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब फिर पूरी सिलाई को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे लास्ट तक। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए दूसरी साइड। तो फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और पूरी सिलाई को लास्ट तक बुनेंगे। लास्ट का फंदा फिर से छोड़ेंगे, ऐसे इसको बुनेंगे। तो देखिए पहले रो बनाई जब हमने ये फर्स्ट फंदा छोड़ा था, अब की बार इसको छोड़ देंगे, बुनेंगे नहीं, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे इस तरह से। तो देखिए अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ये लाइनें हैं हमारी, ये उल्टे उल्टे फंदों की ये 4 लाइनें बन गई हैं। अब देखिए इस फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, यहाँ से अब पूरी रो को सीधा सीधा बुनेंगे। 4 सिलाइयाँ सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी, 4 सिलाइयों का ये इस तरह से हम डिजाइन बनाते जाएंगे। तो इस पूरी सिलाई को हम यहाँ से सीधा सीधा बुनेंगे और लास्ट के फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो अब आ जाइए अपनी तरफ। तो देखिए ये सिलाई मैंने पूरी इस साइड से यहाँ से इसको सीधा सीधा बुना था, अब इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे, इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे एक फंदा 2 छोड़े थे, अब की बार इस तीसरे फंदे को छोड़ देंगे, यहाँ तक बुन लेंगे। तो ये लास्ट तक बुन लिया। पहले एक फंदा छोड़ा था, फिर दूसरा छोड़ा, अब ये बार तीसरा फंदा छोड़ देंगे। तो ये 3 फंदे छोड़ दिए, अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। धागे को पीछे रखेंगे, इस फंदे को ऐसे ही स्लिप कर लेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये इस तरह से डिजाइन आ जाएगा। 4 सिलाइयाँ हमारी इस तरह से पट्टी बन जाएगी, 4 सिलाई सीधे सीधे बन जाएंगे, सीधी तरफ से सीधे, उल्टी तरफ से उल्टे। सेम ऐसे ही 4 सिलाई हम बनाते हुए जाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को बुन लेंगे, फिर वापस पीछे से आएंगे, उल्टी बुनते हुए आएंगे। अब जैसे हमने 1 2 3 फंदे छोड़ दिए हैं, ऐसे ही हम हर सिलाई में छोड़ते जाएंगे एक एक फंदा। तो इसको पूरी को सीधा सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे। तो 1 2 3 फंदे छोड़े थे, अब की बार चौथे फंदे को छोड़ देंगे। तो ये 4 फंदे बगैर बुने रह गए, अब यहीं से ही हम टर्न करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 4 सिलाइयों की ये पट्टी बन गई, 4 की ये सीधे वाली बन गई। अब यहाँ से उल्टा बनाएंगे। अब 4 सिलाई उल्टी बुनेंगे, उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से सीधी।
तो ये 4-4 सिलाइयों का हमारा डिजाइन बनता आएगा और पीछे की तरफ से यहाँ से साथ साथ हमारे फंदे भी छोड़ते जाएंगे बगैर बुने। तो बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी शेप हमारी कैप की बन के आएगी। तो इस पूरी सिलाई को आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए दूसरी तरफ। तो फर्स्ट फंदे को ऐसे ही हम बगैर बुना उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर लास्ट तक सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से सीधा सीधा बुन लेंगे। तो पहले 1 2 3 4 फंदे छोड़े थे, अब की बार इस 5वें फंदे को छोड़ देंगे, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे और अब इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। तो देखिए ये 1 2 3 धारी है, एक और बनाएंगे। तो इसको पूरी को सीधा सीधा बुनेंगे लास्ट तक। 5 फंदे हमने छोड़ लिए हैं बगैर बुने, अब की बार छठे फंदे को भी बगैर बुना छोड़ेंगे। अब की बार इस फंदे को छोड़ेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 फंदे हमने छोड़ लिए। अब यहाँ से वापस से मुड़ेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 4 फंदे की ये पट्टी आई है, उल्टे उल्टे नजर आएंगे। 4 की ये पट्टी बनी है सीधे सीधे की, फिर 4 की उल्टे उल्टे की। ये इस तरह से हमारा एक पार्ट बन गया। अब यहीं से हम फिर से धागा पीछे करेंगे, इस आगे करके इस फंदे को उतार लेंगे, धागा पीछे। अब फिर से ये सीधे पट्टी वाला डिजाइन बनेगा जो बीच में सीधे सीधे फंदों की है। तो ये सीधी तरफ से सीधी और उल्टे तरफ से उल्टे। तो इस पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से पूरी को बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हमारे ये डिजाइन बन जाएंगे, एक प्लेन का, एक उल्टे उल्टे का, एक प्लेन का, फिर ये सिलाई बनने के बाद अब की बार कोई फंदा नहीं छोड़ेंगे, लास्ट तक सभी फंदे बुन देंगे। तो हमने यहाँ पर 6 फंदे छोड़े थे हर एक सिलाई में। जब हम सीधी तरफ से बनाते गए तो एक एक करते हुए हमने 6 फंदे छोड़े। अब की बार पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। जो फंदे छोड़े हुए हैं उन फंदों को भी बना लेंगे। अब देखिए ये सिलाई यहाँ से उल्टे उल्टे बुन ली। अब जो ये लास्ट के फंदे हैं छोड़े हुए, इन फंदों को भी हम बुन लेंगे। जो ये 6 फंदे हमने छोड़े थे एक एक करते हुए, अब की बार इन सभी फंदों को बना लेंगे। बहुत ही आसान वे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट का फंदा सीधा। अब फिर आ जाइए यहीं से। अब पूरी सिलाई को यहाँ से हम सीधा सीधा बुनेंगे, क्योंकि ये इस तरफ हमारी 2 ही लाइनें बनी, ये हमने इसकी तरह 4 लाइनें बनानी है। तो इसको स्लिप करेंगे और फिर से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो लास्ट तक यहाँ तक सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी सिलाई सीधे सीधे बुन ली। अब आ जाइए यहाँ पर। तो देखिए ये हमारी 3 लाइनें बनी हैं, 1 2 3। अब की बार फिर से इसको पूरी को उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब जो इससे पहले हमने यहाँ से उल्टी उल्टी बनाई तो सभी फंदे हमने बुने थे। अब की बार फिर से एक फंदा छोड़ेंगे, फिर दोबारा से आएंगे, फिर एक छोड़ेंगे। जैसे सेम हमने यहाँ इस पार्ट में छोड़े हैं एक एक करते हुए 6 फंदे, अब फिर से ऐसे ही 6 से 7 फंदे हम छोड़ लेंगे। फिर सिलाई आएगी, फिर हम सभी फंदों को बुन लेंगे। फिर से हर एक सिलाई में छोड़ते हुए जाएंगे, 6 से 7 फंदे फिर छोड़ देंगे।
जैसे ये स्टार्टिंग में बुना है सेम ऐसे ही बुनेंगे। अब फिर से एक फंदा छोड़ेंगे, फिर आगे आएंगे 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही छोड़ते हुए 6-7 फंदे छोड़ देंगे। फिर से आएंगे तो फिर सभी फंदे बुन देंगे। सेम जितना पार्ट बुना है ऐसे ही आगे के पार्ट को कंप्लीट करेंगे और इसकी लेंथ को हम बना लेंगे। जितने इसकी लेंथ बन के तैयार होगी वो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी आगे कैसे बनाएंगे। और दोनों तरफ से एक जैसी ये बन के आएगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप इसको बनाइएगा। दोनों तरफ से एक जैसा डिजाइन इसका बनेगा। 4-4 लाइनों की ये बीच में डिजाइन वाली पट्टी बन जाएगी इस तरह से। 4 सिलाइयाँ प्लेन की हैं, 4 धारियाँ हैं, 4 प्लेन हैं, 4 धारियाँ हैं। इसी तरह से बना लीजिए। आप 4 बनाना चाहो 4 बना सकते हैं और 5 बनाना चाहो तो 5 भी धारियाँ बना सकते हैं। तो इसी तरह से इसको बना लेंगे। अब फिर से लास्ट का फंदा फिर छोड़ देंगे बगैर बुना। सेम ऐसे ही इसी प्रोसेस को रिपीट करना है जो मैंने यहाँ तक ये बना के कंप्लीट किया है। इसी को फिर दोबारा से बनाएंगे। तो इसको बना के इसकी लेंथ को फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितने इसके डिजाइन डलेंगे और कितने में ये कवर हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ को मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से ये हमारा बन के आया है कैप का डिजाइन। तो देखिए इन डिजाइन की अगर हम बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजाइन हमारी ये पट्टी वाले डले हैं। जो उल्टे उल्टे फंदों की पट्टी बनी है ये 16 डिजाइन है। और जब आप इसको यहाँ पर आके कंप्लीट करेंगे बच्चे के सिर के हिसाब से गोलाई में लगा के आप देखेंगे, फिर आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग ये उल्टे उल्टे फंदों से है, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे उल्टे फंदे हैं तो यहाँ पे इसका एंड सीधे फंदों से ऐसे कीजिएगा। क्योंकि जब हम इसकी किसी भी तरह से सिलाई करेंगे दोनों तरफ से एक जैसा डिजाइन है। तो देखिए इसी तरह से सेम बन के आ जाएगा जब हम इसकी बाइंड ऑफ करके सिलाई करेंगे कि एक पट्टी उल्टे फंदों की, एक पट्टी सीधे की, फिर से उल्टे की, फिर से सीधे की, सेम एक जैसा बन के आ जाएगा। तो चलिए अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। दोनों तरफ से सेम बन के आएगा, किसी भी तरफ से आप इसको पहना सकते हैं। सिर्फ इसको बाइंड करें जब आप ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग यहाँ उल्टे उल्टे फंदों की है तो इसको कंप्लीट करेंगे जब ये सीधे सीधे फंदे यहाँ पर आने चाहिए। तो अब देखिए इनको बाइंड ऑफ कैसे करेंगे। तो 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। जो ये 2 का 1 करेंगे इस फंदे को नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। वापस इसी पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, वापस इसी पे लेंगे आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। जो ये 2 का 1 फंदा होता है इसको ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे, नॉर्मल हाथ रखते हुए ऐसे 2 का 1 करेंगे। तो इन सभी फंदों को लास्ट तक हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए हैं और लास्ट में अभी एक फंदा बचा है तो इस धागे को कट करेंगे और इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। इस तरह से इस तरह निकाल के इसकी एक टाइट सी यहाँ पे नोट लगा लेंगे। ऐसे इसकी नोट लगाएंगे। अब देखिए इस धागे को यहाँ से कट करेंगे। अब देखिए ये दोनों तरफ से एक जैसा है इस तरह से। अब इसके देखिए यहाँ से ये राउंड में इस होल को कंप्लीट करेंगे ऊपर की तरफ से। तो देखिए यहाँ से हम सुई डालेंगे। ऐसे हर एक फंदे के अंदर से लाइन के अंदर से सुई डालते हुए ऐसे इसको ऐसे टाइट करेंगे और ये राउंड में आ जाएगा बिल्कुल इस तरह से।
और यहाँ पे इसकी एक नोट लगाएंगे और इसको टाइट कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये राउंड में बन के आएगा। अब देखिए इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से, ऐसे। अब देखिए ये सीधा है, ये पट्टी वाला है। लास्ट में जब आप कैप को कंप्लीट करो तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एक पट्टी सीधे फंदों की, एक पट्टी उल्टे फंदों की। अब इसकी सिलाई करेंगे तो देखिए दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से सुई डाल लेंगे ऐसे। एक बार यहाँ से डाल लेंगे, फिर से यहाँ से डाल लेंगे ऐसे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई करेंगे, क्योंकि इसको किसी भी तरफ से हम पहन सकते हैं, दोनों तरफ से ये सेम ही बन के आएगी इस तरह से। एक बार अपनी तरफ से सुई डाल लेंगे ऐसे, फिर यहाँ से डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये गोलाई में बहुत ही अच्छे से बन के आएगी और इसको यहाँ तक हम इसी तरह से इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए सिलाई होने के बाद इसकी इस तरह से लुक बन के आई है, बिल्कुल चारों तरफ से एक जैसी बनी हुई है। किसी भी तरह से हम पहन सकते हैं, इस तरफ से पहनिए या इस तरफ से पहनिए। पहनने के बाद आप इसको इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं ऐसे। बहुत ही प्यारी सी कैप ये हमारी बनी है और बनाना बहुत ही आसान है और इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। जो न्यू बिगनर्स हैं, जिसको सिर्फ उल्टा सीधा बुनना आता है, सिर्फ उल्टे सीधे फंदों के साथ बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी लुक में ये हमारी कैप बन के आई है। इसको आप किसी भी साइज में बना सकते हैं, बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहता है। अगर आपको मेरी ये कैप पसंद आई हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।